नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मेष राशि, मेष लग्न, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 18 मार्च से 31 मार्च, 18 मार्च टू 31 मार्च, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके इस रिलेशनशिप में होने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा वो बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मेष राशि, मेष लग्न, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए गाइड करें यूनिवर्स। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए गाइड करें। 18 मार्च टू 31 मार्च लव रिलेशनशिप की सिचुएशन कैसी रहेगी। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। 18 मार्च टू 31 मार्च लव रिलेशनशिप कैसी रहने वाली है। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। 18 मार्च टू 31 मार्च लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी, गाइड करें व्यूवर्स। एट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को। एट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। एट ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, यहाँ पर क्यों आई हुई है। द सन, एस ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई है। नाइन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई है, गाइड करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एरीज के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। एरीज के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। द एम्प्रेस, ओके। तो एरीज यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 18 मार्च टू 31 मार्च की जो एनर्जी निकल करके आई है एरीज, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप अपने पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा याद करने वाले। आपके पार्टनर का केयर, आपके पार्टनर का प्रेम, आपके पार्टनर जो आपको अटेंशन दिया करते थे, आपकी जो फिक्र किया करते थे, उन चीज़ों को आप काफ़ी ज़्यादा याद करने वाले हैं। आपको लेकर के आपके पार्टनर काफ़ी प्रोटेक्टिव रहा करते थे। कोई दूसरा आपको कुछ बोल दे, कोई दूसरा आपको देख भी ले, ऐसी किसी भी सिचुएशन से उनको काफ़ी जलन होती थी। वो ज़्यादा प्रोटेक्ट करके वो आपको रखना चाहते थे, ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की थी। और इन चीज़ों को आप काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपके पार्टनर का जो केयर था, प्रेम था, उन चीज़ों को आप काफ़ी ज़्यादा याद करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको आपके पार्टनर की वैल्यू भी रियलाइज होने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर को लेकर के आप भी अब प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। अपने पार्टनर को, उनके प्यार को, उनके साथ के रिश्ते को आप पूरा संभाल करके, सहेज करके अपने दिल में अपने साथ ही रखना चाहते हैं, बिल्कुल खोना नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर का आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, कितना एक ऊंचा स्थान वो आपके लाइफ में रखते हैं, इन चीज़ों को आप काफ़ी अच्छे से महसूस करने वाले हैं। ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। आपके पार्टनर आपकी जो फिक्र किया करते थे, हमेशा अपना अटेंशन दिया करते थे, उन चीज़ों को आप काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं, उन चीज़ों को आप काफ़ी मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अब मुझे ऐसा लग रहा है एरीज की, हो सकता है कि आप लोग रिलेशनशिप में बीच में कुछ पॉज चल रहा था, एक तरह से आपकी बातचीत पूरी तरह से बंद थी। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको कांटेक्ट करने की भी कोशिश की है, आपसे मिलने की कोशिश की है, आपको अप्रोच करने की कोशिश की, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं आपने अपने आप को गार्ड करके रखा हुआ था, अपनी एनर्जी आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे।
आप अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे थे, आप अपने पार्टनर को अटेंशन नहीं दे रहे थे, या जानबूझ करके आप इस तरह का उनको शो ऑफ कर रहे थे। ऐसी कोई एनर्जी आपकी हो सकती है। आपके पार्टनर के द्वारा कोई ना कोई मिस्टेक पास्ट में हुई है, उनकी कुछ हरकतें ऐसी हो सकती है या कोई ऐसी एक्टिविटी उनसे हो गई है जिसको लेकर के आप जो है अपने पार्टनर से कुछ दूर थे, कुछ खफा से थे। आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, कोई बातचीत आप उनसे नहीं करते। हो सकता है आपने उनको ब्लॉक भी कर दिया था। किसी किसी एरीज के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ने ही एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ था। तो अब जो है आने वाला जो समय है 18 मार्च टू 31 मार्च का, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एरीज कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनके साथ को, उनके साथ के रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा आप मिस कर रहे हैं। आप उनको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, फिर से वापस लाना चाहते हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर जो है वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनने आपको अप्रोच करने की कोशिश की, आपसे बात करने की, आपसे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश की पास्ट में। पर चूंकि आपने अपने आप को आइसोलेट करके रखा हुआ था, आप उनसे बात नहीं करना चाह रहे थे, इग्नोर उनको कर रहे थे या उनको एंटरटेन बिल्कुल भी नहीं करते, ऐसी कोई एनर्जी आपकी थी जैसा मैंने पहले भी कहा है। तो इसको लेकर के आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी दुखी हुए, उनको काफ़ी इमोशनल हर्ट हुआ है, इमोशनल लॉसेस उनके हुए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर जो है वो अब ये सोच रहे हैं कि आप उनसे नहीं मिलना चाहते हैं, उनके साथ रिकन्सिलेशन, रीयूनियन बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, उनको आप अपनी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, उनकी तरफ आप बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। हो सकता है कि आपकी सोच बदल गई है, आपके लाइफ में और भी कोई ऑप्शंस आ गए हैं, या उनकी जो हरकतें रही है आपके पार्टनर की पास में, उनको लेकर के आप उनको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाले। इस तरह की सोच कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की चल रही है और अब आपके पार्टनर जो है वो इस रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं विद दिस 8 ऑफ कप्स कार्ड। वो आपको और दुखी नहीं करना चाहते और खुद भी दुखी नहीं होना चाहते। इसके कारण से वो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं और मूव ऑन करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनका जो मकसद है, उनका जो उद्देश्य अब है वो है अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाना, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लाना, अपनी लाइफ में निगेटिविटी को पूरी तरह से खत्म करना। साथ ही साथ वो अपनी किसी भी हरकतों से, किसी भी एक्शन से अब आपको फिर से निगेटिव नहीं करना चाहते हैं, आपको दुखी होते हुए वो नहीं देखना चाहते हैं। उनकी दिली इच्छा, उनकी डीप फीलिंग जो है वो यही है आपके साथ शादी करना, आपके साथ मैरिज करना, आपके साथ रिलेशनशिप में रहना। उनकी यही सोच है कि आप और वो शादी के बंधन में बंध जाए, आपके बच्चे हों, काफ़ी खुशियाँ हों, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हो लाइफ में। पर ये जो सिचुएशन जो चल रही है उसके कारण से आपके पार्टनर जो है वो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनने काफ़ी प्रयास किए, बहुत कोशिशें की, अपने साइड से की। हो सकता है ये कोशिशें आप रिकॉग्नाइज नहीं भी कर पाए होंगे, उनकी कोशिशों को आपने अप्रिशिएट नहीं किया, उनकी कोशिशों को आपने देखा नहीं, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो वो अब आपको और खुद को, दोनों को ही और दुखी नहीं करना चाहते हैं। वो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं और वो ऐसा कर भी रहे हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर जो है वो अपने ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, सेल्फ लव करने की वो कोशिश कर रहे हैं। अपनी ब्यूटी, अपनी पर्सनालिटी, अपने फिजिक, अपने कॉन्फिडेंस, अपनी सोच, अपनी मेंटालिटी, इन चीज़ों को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। नई नई चीज़ें वो अपने लाइफ में ट्राई कर रहे हैं, खुश रहने का वो प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है वो शॉपिंग कर रहे हैं, हो सकता है अपने लव्ड वंस के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनके जो अच्छे फ्रेंड्स हैं उनके साथ वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई नई क्लासेस हो सकता है वो ज्वाइन कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव करने की वो कोशिश कर रहे हैं। दिस द एम्प्रेस कार्ड, ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। तो उनका जो उद्देश्य है, उनका जो मकसद ये है कि अपने लाइफ में अपने आप को खुश करने की कोशिश करना, किसी भी तरीके से निगेटिविटी को अपने लाइफ से हटाना। साथ ही साथ आने वाला जो समय 18 मार्च टू 31 मार्च का, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एरीज की इस पीरियड में कहीं ना कहीं आप लोग के साइड से एक इमोशनल ऑफर आने वाला है। आइदर आपके साइड से हो सकता है या आपके पार्टनर के साइड से हो सकता है। ज़्यादातर एनर्जी मुझे ऐसी लग रही कि आपके साइड से ही एक इमोशनल ऑफर इस रिलेशनशिप में आने वाला है। आप अपने पार्टनर को एक बड़ा इमोशनल ऑफर देने वाले हैं, अपना कप ऑफ इमोशन आप उनको शो करने वाले हैं। आपने अपने आप को जो आइसोलेट करके रखा हुआ था, ज़्यादा कुछ उनसे आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, या आपने उनको ब्लॉक करके जो अगर रखा हुआ था, तो वो ऐसी सिचुएशन से आप बाहर निकलने जा रहे हैं। आप उनसे कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, अपना इमोशनल ऑफर उनको देने जा रहे हैं। फिर से लव प्रपोजल भी ये हो सकता है। आप उनको ये बताने वाले हैं कि आप उनसे कितना ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं, कितना ज़्यादा आप इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, अपने पार्टनर को चाहते हैं। आप उनको अपनी लाइफ से दूर नहीं जाने देना चाहेंगे, आप उनको अपनी लाइफ में फिर से अट्रैक्ट करना चाहेंगे और इसके लिए आप एक इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं।
ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है विद दिस एस ऑफ कप्स कार्ड। तो ये थी एनर्जीज। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग एरीज के लिए क्या चल रही है। एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग एरीज के लिए क्या चल रही है। एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग एरीज के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग एरीज के लिए क्या चल रही है, गाइड करें। सेवन ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ वैंड्स। देखिए जो मैंने रीडिंग में कहा वही यहाँ पर उनकी फीलिंग में भी आ रहा है। नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड फिर से रिपीट हुआ है। आपके पार्टनर आपको एक आइसोलेटेड जोन में देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आपने अपने आप को एकदम अलग थलग कर लिया है। आप उनसे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहते हैं, बिल्कुल भी उनके साथ कम्युनिकेशन आप नहीं चाहते हैं। उनको अपनी कोई भी चीज़ें आप नहीं बताना चाहते हैं। आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, क्या आपके गीले शिकवे हैं, ये भी आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं। उनके अंदर काफ़ी पैशन है इस रिलेशनशिप के लिए और वो प्रयास भी करना चाहते हैं, प्रयास कर भी रहे हैं, पर आप अपने आप को चूंकि आइसोलेट करके आपने रखा हुआ है और आपके साइड से इस रिलेशनशिप के लिए कोई भी कोशिश है वो नहीं देख रहे हैं। इसके कारण से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान अब हो रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप के लिए वो अकेले ही फाइट कर रहे हैं, अकेले ही वो खड़े हैं। किसी को भी इस रिलेशनशिप की नहीं पड़ी है, आपको भी नहीं पड़ी है। हो सकता है आप लोग के रिलेशनशिप में और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, और भी लोग इन्वॉल्व थे इसमें। हो सकता है कुछ ब्लेम्स भी आप लोग के ऊपर लगाए गए थे, कुछ भला बुरा आप लोग को कहा गया था, इमेज खराब करने की कोशिश की गई थी, नाम बदनाम करने की कोशिश की गई थी। आपके साथ हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ हो सकता है। तो इन चीज़ों के बारे में आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं और वो ये भी सोच रहे हैं कि वो अकेले ही इन सब सिचुएशन से फाइट कर रहे हैं, अकेले ही इन लोगों से वो लड़ रहे हैं। ऐसी एनर्जी, ऐसी डीप फीलिंग आपके पार्टनर की चल रही है यहाँ पर विद दिस सेवन ऑफ वांड्स कार्ड। मैं साइन राशियाँ बताना भूल गया, यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया तो यहाँ पर है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और जो एनर्जी के टाइम में जो आई थी वो थी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। इतनी साइन वहाँ पर आई हुई थी। तो एरीज ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।